ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की स्मृति में विशेष कार्यक्रम। The armed forces are a true reflection of the basic national concept of unity in diversity. In an exemplary role model for the rest of our countrymen, soldiers of all classes, castes, creed and religion are able to serve the nation with total dedication, living together in barracks, eating from the same kitchen, speaking the same language and observing each other's religious festivals. Discipline, integrity, loyalty, esprit de corps are essential values inculcated among our men. Such motivated people not only make efficient and dedicated soldiers in service, but even after leaving the services. देश की सशस्त्र सेनाओं के जवान अनेकता में एकता के प्रतीक हैं। वे हमारे देश के आदर्श हैं। ऐसे विचारों से ओतप्रोत देश का एक निर्भीक और पराक्रमी योद्धा, एक सच्चा देशभक्त अब हमारे बीच नहीं है। कल Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास सुलूर में वायुसेना केंद्र से उड़ान भरने के कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो जनरल रावत सहित उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्य अधिकारियों की असमय मृत्यु का कारण बना। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली छावनी में किया जाएगा। इससे पहले आज वेलिंगटन में मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में श्रद्धांजलि सभा हुई। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। कल पार्थिव शरीर नई दिल्ली में जनरल रावत के निवास पर लाया जाएगा, जहां लोग सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में जानकारी दी। एयरफोर्स के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। उनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। देश के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन लक्ष्मण रावत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र थे। उन्हें 16 दिसंबर 1978 को इन्फेंट्री की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। सेना में अपने विशिष्ट करियर के दौरान विपिन रावत ने पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ एक इन्फेंट्री बटालियन, एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर, कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन और उत्तर पूर्व में एक कोर की कमान भी संभाली। विपिन रावत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की भी कमान संभाली थी। एक सेना कमांडर के रूप में उन्होंने पश्चिमी मोर्चे की कमान संभाली और थल सेना अध्यक्ष का पद संभालने से पहले उन्हें उप थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जनरल 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना के अध्यक्ष थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में विपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया। सेना में उनकी सेवा के दौरान उन्हें कई वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल रावत के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा, राष्ट्र ने अपने वीर सपूतों में से एक को खो दिया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल रावत के हृदय विदारक निधन पर गहरा धक्का लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, जनरल रावत एक अद्वितीय सैनिक और सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने सशस्त्र बलों और सुरक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश जनरल बिपिन रावत की बहुमूल्य सेवाओं को कभी नहीं भूलेगा।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में असामयिक निधन पर विश्व भर के देशों से शोक संदेश मिले। एक पराक्रमी योद्धा और विलक्षण प्रतिभा के धनी जनरल रावत ने कई अहम अवसरों पर सेना का नेतृत्व किया और वे हमेशा अनुशासन और देश सेवा पर जोर देते थे। ब्रिगेडियर भरत दास पांडे ने जनरल बिपिन रावत के साथ अपनी यादों को कुछ यूं साझा किया। A thorough professional who was very well regarded for his domain knowledge and not only about the army but about the inter-services as well. And that's why I think he was the ideal choice for post of a CDS because it involved handling of Army, Navy and Air Force. And he did a splendid job. During his tenure, he made a lot of policy decisions and changes in the services. And in a very short period, a lot of new equipment, a lot of philosophy has been inducted in services. And he was a very outspoken man and very bold in his decision making. And he ensured that troops and services, they get whatever is required to keep the Indian borders safe and secure. I think he was also instrumental in taking a policy decision and its implementation for actions across the border as well. लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त वी चतुर्वेदी ने जनरल रावत के साथ लंबा समय बिताया। उनके निधन पर आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने अपने भावों को इस प्रकार पेश किया। We lost him in a very tragic and unthinkable tragedy. Very sad day for the nation. I am deeply distraught by the unfortunate and untimely demise. His service to the nation and armed forces are incomparable. My heartfelt condolences to the family because I knew the family. He was one of the bravest soldiers, served the motherland with utmost devotion. But legend never dies. Nation lost valuable soldier, and in this hour of grief, my final salute to General Rawat for his balidan. इसी वर्ष आकाशवाणी के सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान में जनरल रावत ने कहा था, हमारी सशस्त्र सेनाएं राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सशस्त्र सेनाएं अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर समझती हैं, त्याग, कर्मनिष्ठा और अनुशासन के उच्च आदर्शों को प्रदर्शित भी करती हैं। As we transform our forces, our endeavors are aligned towards nation building through the prism of human resource development, equipping technology infusion and international cooperation. We in the armed forces understand the need to fulfill a larger responsibility which reflects the resolve of more than 1 billion people. The Indian Armed Forces would continue to represent the nation's unique characteristics, which are unity in diversity and the military virtues of sacrifice, loyalty and discipline that have always remained and will serve as objects of veneration for the entire nation. जनरल रावत का असमय जाना देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सेना में उनके योगदान और उनकी देश सेवा से आगे की पीढ़ियां हमेशा प्रेरणा लेती रहेंगी। आकाशवाणी परिवार की ओर से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। अभी आप सुन रहे थे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की स्मृति में विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।